नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में एक बार फिर से। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। अगर पहुंच रही है तो प्लीज यस करके इनबॉक्स में डालिए। ओके, अगर आवाज मेरी पहुंच रही है, ओके दैट्स ग्रेट। अली रजा जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज के वेबिनार के लिए रेडी होंगे। ओके, आज आपके लिए वेबिनार है, आपकी देखभाल के लिए वेबिनार है। आज आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे उसके लिए वेबिनार है। तो एक अच्छा बेहतरीन टॉपिक जो कि लेकर के आ रहे हैं हमारे एक बेहतरीन स्पीकर, जिनको काफी अच्छी नॉलेज है, जिनको जो बहुत सारे काम भी करते हैं एसएचपीएल में, मल्टी टैलेंटेड मैं कह सकता हूं वो है, मैं हमेशा बोलता हूं। तो आज उनकी तरफ से आपकी देखभाल के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट एसएचपीएल में है उसके बारे में बातचीत होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अपने कॉपी और पेन को लेकर के आए होंगे और यहाँ पर रेडी होंगे अपने अपने इस वेबिनार के लिए। तो देर ना करते हुए बुला लेते हैं हमारे बेहतरीन स्पीकर को। एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नाम गेस करके बताइए कि आज के स्पीकर कौन है, तो मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा। नाम गेस करिए कि आज के स्पीकर कौन है। जल्दी से मुझे बताइए कि आज के स्पीकर कौन है, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो नो लिख करके भेजिए। क्या बात है, 2 मैसेज आ गए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो बुला लेते हैं आज के स्पीकर को। क्या बात है, द ग्रेट ट्रेनर। ओके, तो द ग्रेट ट्रेनर, आज के स्पीकर, आज के नॉलेजेबल पर्सन, आज के टैलेंटेड पर्सन को बुला लेते हैं, जिनको हम सुनने वाले हैं और हमारी देखभाल के प्रोडक्ट्स के बारे में वो बताने वाली हैं। तो देर ना करते हुए एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ, मिस अनुषा मैम का। अनुषा मैम, प्लीज कम एंड इस वेबिनार को शुरू करते हैं। अनुषा मैम, आर यू देयर? Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। So over to you, अनुषा मैम। जी जी, वेबिनार थैंक यू सो मच सर फॉर अ वार्म वेलकम। मतलब सुबह सुबह इतना अच्छे से वेलकम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर दैट एंड एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर इंटरेक्टिंग एंड इतना सुबह सुबह आप लोगों का एनर्जी कहाँ से आता है, क्योंकि सभी का ओके। सो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में सभी का एनर्जी थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप सभी को देख के ये लगता ही नहीं है कि ये मॉर्निंग में एनर्जी कम होता है, क्योंकि आप सभी लोग बहुत एनर्जेटिक वे से आते हैं सुबह सुबह एंड आप लोग का कमेंट्स, आप लोग का इंटरेक्शंस, सो ये बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक यू फॉर दैट एंड सभी को फिर से और एक बार वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। सो आज जैसे कि पिछले जो वेबिनार चल रहा था, अभी जितना सारा वेबिनार्स हो रहा है ये कहीं ना कहीं आप लोगों का रिक्वेस्ट की वजह से हो रहा है। आप लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक को लेके करना चाहिए, वही टॉपिक्स के ऊपर हो रहा है। सो पिछले वेबिनार में जब हेयर प्रॉब्लम्स के ऊपर वेबिनार हो रहा था, ऑन दैट वेबिनार आप लोग कमेंट किए थे कि अगर पिंपल्स के ऊपर, एक्ने के ऊपर
एक वेबिनार हो जाए तो वो बहुत बेहतरीन होगा। तो हम लोग वही आज करेंगे, क्योंकि आप लोगों का सजेशंस, आप लोगों के लिए ही ये वेबिनार्स होता है हर सुबह को। सो अगर आप लोगों को जो जरूरत है, जो चाहिए, वो अगर हम लोग दे पाएंगे, सो इट विल बी वेरी इजी टू मतलब बूस्ट योर बिजनेस, एंड नॉट ओनली बूस्ट योर बिजनेस, और ये हम लोग की अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत इजी हो जाता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या रखना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। आप लोग इतने अच्छे से कमेंट किए थे, सजेस्ट किए थे। सो आप लोग के लिए आज का टॉपिक जो है वो तो आप लोग को पता है शायद, क्योंकि आज का टॉपिक है गेट रीड ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने, स्पेशली पिंपल्स, क्योंकि एक्ने, प्रॉन स्किन्स, अभी मैं अगर बात करूंगी कि पिंपल्स का, तो पहला तो एक दो चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अगर मुझे एक चीज बताइए, आई हैव सम क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस मुझे पूछना है कि जब भी, जैसे कि फॉर स्पेशली फॉर वीमेंस, अगर मैं ये सवाल करूंगी कि जब भी हम लोगों का कोई ओकेशंस आ जाता है, जब भी मानिए कोई त्योहार आ जाता है, या फिर किसी शादी पे जाना है, किसी ओकेशंस पे जाना है, हम लोग का हर टाइम स्किन सही रहता है, लेकिन जब भी कोई ओकेशन आ जाता है तो वो स्किन में पिंपल्स आ जाता है, राइट? ये क्या होता है आप लोगों के साथ? ये क्या हर विमेन के साथ होता है? जी, पूनम मैम ने यहाँ पे यस कमेंट किया है। आप लोग रेज हैंड भी कर सकते हैं और कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। ये एक कॉमन इशू है जो हर वीमेन फेस करते हैं। ये सबका कहना है कि जब भी कोई ओकेशंस आता है, जब भी हम लोग कोई त्योहार के लिए रेडी होते हैं, तब भी एक पिंपल्स आ जाता है, दो पिंपल्स आ जाता है। सो वो कहीं ना कहीं यस, सो सभी का कमेंट्स आ रहा है। सो ये एक कॉमन कहावत है कि कोई ओकेशन से पहले पिंपल्स आ जाते हैं हाई करने के लिए। सो सेम एज, अगर मैं बात करूंगी पिंपल्स का, तो और भी आने का बहुत सारा रीजन है, लेकिन ये एक कहावत है, हर वीमेन बोलते हैं कि हम लोग का स्किन हमेशा सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन कुछ भी ओकेशन के बारे में सोच लो तो पिंपल्स आ जाता है। सो डेफिनेटली ये सब कोई कहते हैं, एंड आप लोग भी यहाँ पे सबको ये कमेंट्स भी कर रहे हैं। वंदना मैडम ने कमेंट किया, मेरी बेटी बोलती है। सो डेफिनेटली मतलब ये बहुत एक कॉमन क्या कहावत है, सब बोलते हैं। सो अभी चलिए देखते हैं इसको दूर कैसे हटा सकते हैं, ये मिथ को क्या एसेंशियल दूर हटा पाएंगे। चलिए वो देखते हैं कि इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सो एंड डेफिनेटली अगर मैं पिंपल्स के बारे में और भी बात करूंगी तो आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके, सो आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस, सो जल्दी से रेज हैंड कर दीजिए स्क्रीन अगर शेयर हो रहा है तो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। सो आज का जो टॉपिक है गेट रीड ऑफ पिंपल्स, ये टॉपिक के बारे में बहुत बार तो हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम को लेके लोगों का कंफ्यूजन्स, लोगों का कंसर्न बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा आप लोगों से कि ये कहावत आप लोग भी सुने हैं या फिर आप लोग भी मानते हैं क्या नहीं। तो आप लोग वहां पे बहुत सारे कमेंट्स यस आए थे। सो डेफिनेटली मतलब ये एक ऐसा मैटर है जिसको लेके हम लोग बहुत कंसर्न होते हैं, क्योंकि सभी भले बोलेंगे कि हम खूबसूरत नहीं बनना चाहते, हम सुंदर दिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कभी सुबह उठ के अगर आप देखते हैं कि आपके फेस में फुल ऑफ पिंपल्स हो गया, या फिर शाम को आप देखते हैं कि आपकी फेस अचानक से भर गया पिंपल से, सो डेफिनेटली ऑल मतलब चाहे वो वीमेन हो चाहे वो मेन हो, सभी को एक शॉक आता है, सभी लोग कंसर्न हो जाते हैं। सो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं जो लोग बोलते हैं। मैं एक सवाल करती हूँ हमेशा कि पूछिए कौन मतलब बोलिए एटलीस्ट कि कौन खूबसूरत बनना नहीं चाहते हैं,
कौन सुंदर दिखना नहीं चाहते हैं? तो मतलब 1-2 हैंड्स ऊपर आ जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन वो 1-2 हैंड्स जो ऊपर आ जाते हैं ना, वो भी अगर उन लोगों का भी ये सेम प्रॉब्लम सुबह उठ के अगर वो लोग भी देखते हैं ना कि फेस फुल ऑफ पिंपल्स हो गया है, देन डेफिनिटली वो भी दौड़ के इधर कोई मेडिकल शॉप में जाएँगे और फिर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करेंगे, जाके उनका पिंपल्स कम हो जाए। So definitely we all are concerned about our skin and स्पेशली जब वो बात आ जाता है पिंपल्स का, तो हम लोग कहीं ना कहीं और भी कंसर्न हो जाते हैं। सो ये विमेन्स एंड मेंस फॉर बोथ, मतलब ये कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाइड नहीं करते हैं, सभी के लिए ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है एंड इसका सोल्यूशन भी सेम है सभी के लिए। एंड सभी लोग इसको लेके बहुत ही कंसर्न्ड है, चाहे लोग जितना भी बोल ले, लेकिन वी नो स्पेशली विमेन्स नो, चाहे अगर मेंस भी बोल लेते हैं कि नहीं मुझे सुंदर नहीं दिखना है, मुझे ये सब केयर नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन वी नो, मतलब जिनके घर में भैया है, पापा है, वो विमेन्स जानते हैं, हस्बैंड्स है, वो विमेन्स जानते हैं कि जब भी कोई ओकेशंस में हम लोग निकलते हैं, तो हम लोग जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो हम लोग के भैया, पापा या फिर हस्बैंड्स हम लोग को पूछ लेते हैं कि क्या अप्लाई कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा दे दीजिए, मैं भी थोड़ा अप्लाई कर लेती हूँ, राइट? So we all are concerned about our looks, we all are concerned about our beauty. So same as अगर वो ब्यूटी में एक पिंपल्स आ जाता है, तो सभी का कंसर्न होना बहुत ही मतलब ये फेयर चीज है, सब कंसर्न हो जाएंगे। सो चलिए हम लोग देखते हैं ये पिंपल्स का वजह सबको तो आई थिंक पता है, एंड ये क्या क्या रीजन से होता है एंड कैसे ये फॉर्म होता है, ये भी मैंने एक दो बार आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन आज मैं फिर से ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जाके आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे एंड आप लोग ये बहुत अच्छे से शेयर कर पाए इन योर टीम। एंड ये जो पिंपल्स रिगार्डिंग जितने सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब ऑल ओवर इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे, तो पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर हम लोग एटलीस्ट 2 to 5% लोगों को लेके भी काम कर लेंगे ना, सो वी विल गेन अ वेरी ग्रेट प्रॉफिट। सो हम लोग को वो दिमाग में रखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं, अगर उन तक हम लोग ये सॉल्यूशंस को पहुंचा देंगे, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन आवर बिजनेस। सो चलिए देखते हैं हम लोग का इसका सॉल्यूशंस क्या है। सो पहला चीज तो पिंपल्स होता क्या है, डेफिनेटली सब कोई को पता है कि एक स्मॉल बम्प जैसा हम लोग की स्किन में आ जाते हैं, वो पैप्यूल हो सकता है, वो प्यूस्टुल हो सकता है, एंड पिंपल्स डेवलप, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ऑयली स्किन में ज्यादा से ज्यादा पिंपल्स होता है रैदर कंपेयर टू ड्राई स्किन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ड्राई स्किन में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई स्किन में भी वो आ सकता है, लेकिन वो ज्यादा आता है ऑयली स्किन में, क्योंकि वो जो हम लोग का सेबेसियस ग्लैंड है, उससे हम लोग का जो सीबम प्रोडक्शन होता है, उससे कहीं ना कहीं ये ऑयल ग्लैंड्स जितने सारे रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का इतना ऑयल सिक्रेशन होता है, सो वो पोर्स क्लॉग्ड हो जाता है एंड वहीं से हम लोग का पिंपल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो अगर बात करेंगे कि कौन सा एज में होता है, कौन से स्किन टाइम में होता है, सो डेफिनेटली इट कैन हैपन टू एनी स्किन टाइप। मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऑयली स्किन को होगा या सिर्फ कॉम्बिनेशन स्किन को होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी स्किन टाइप में होता है एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये सिर्फ ऑयली स्किन को ही होगा, ये हर एक स्किन टाइप में हो सकता है। एंड अगर नेक्स्ट और एक जो क्राइटेरिया है कि कौन सा उम्र में आता है, सो डेफिनेटली वी नो कि टीनेज में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आता है, जो एडोलेसेंस पीरियड हम लोग बोलते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका उम्र के साथ साथ वो और कभी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका एज कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, कुछ भी,
कुछ भी हो सकता है, कोई भी एज में आपका पिंपल्स आ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपका सिर्फ टीनेज या फिर एडोलेसेंस पीरियड में आपका पिंपल्स आएगा एंड फिर कभी नहीं आएगा। ये किसी किसी का होता है, सबका नहीं। इट्स एप्लीकेबल फॉर वेरी फ्यू पीपल अमंग अस। मतलब ये अगर ये रेशियो पकड़ेंगे, सो ऐसा 30% लोग होता है जिसका सिर्फ टीनेज या फिर एडोलेसेंस पीरियड में पिंपल्स होता है एंड उसके बाद कभी नहीं होता है। सो दे आर वेरी लकी, दे आर वेरी लकी। लेकिन 70% लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम है एंड वो कोई भी एज में हो सकता है, कोई भी मतलब वेदर में हो सकता है, कोई भी सीजन में हो सकता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो मतलब सर्दियों का मौसम हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो, कुछ भी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये भी बोलते हैं कि गर्मियों के मौसम में पसीना बहुत आ जाता है, स्किन ऑयली बहुत हो जाता है, तो तब पिंपल्स आ जाता है, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत वीमेन एंड मेंस हैं जिनका प्रॉब्लम ये सर्दियों के मौसम में भी होता है। मतलब ये ठंड के टाइम में भी पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है। सो इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि ये यही उम्र में होगा, ये यही सीजन में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिंपल्स और एक्ने कभी भी हो सकता है एंड स्पेशली अगर किसी का एक्ने प्रोन स्किन है। एक्ने प्रोन स्किन मतलब जिसका हमेशा एक्ने निकलता है, सो ऑन दैट केस उनको तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि उनका हमेशा निकलता है। एक निकलता है, फिर वो सूज जाता है, तो और एक निकलता है, फिर वो सूज जाता है, तो और एक निकलता है। मतलब रेडी रहते हैं कि सूजने दे पहले, मैं निकल जाऊंगी। सो डेफिनेटली तो ऐसा अगर किसी का प्रॉब्लम है, वो तो बहुत ही ज्यादा हर्ष प्रॉब्लम है। लेकिन अभी अगर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे, कि क्या क्या सॉल्यूशंस हम लोग दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग सम फैक्ट्स जान लेंगे। जैसे कि पिंपल्स आर इन अ सेवेरिटी फ्रॉम ब्लैकहेड्स और क्रिस्ट। क्योंकि ये ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स जो हम लोग बोलते हैं ना, इससे भी मतलब ये एक रेंज है पिंपल्स का। अगर हम लोग ब्लैकहेड्स एंड व्हाइट हेड्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एज अ रिजल्ट पिंपल्स और एक्ने में फॉर्म हो सकता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट पर्पस, कि हम लोग का ये ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स से भी बच के रहना चाहिए। एंड जैसे कि और एक फैक्ट्स अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सो डेफिनेटली जैसे कि दे हैपन व्हेन द सेबेसियस ग्लैंड बिकम्स मोर एक्टिव। जैसे कि सेबेसियस ग्लैंड्स हम लोग बोलते हैं कि वो तो एक्टिव रहते ही हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि ऑयल उतना ज्यादा सिक्रेशंस नहीं हो रहा है, उतना ज्यादा ऑयल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा पीरियड आता है कि जब ये सीबेसियस ग्लैंड बहुत ही एक्टिव हो जाता है एंड मतलब स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मोर सीबम प्रोडक्शंस एंड बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेशंस हो रहा है। सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ सिचुएशन, ऑन दैट पार्टिकुलर टाइम, वो हम लोग का ये स्किन को क्लॉक मतलब पोर्स को क्लॉक्ड करने के लिए और भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं एंड दैट फेज is gonna destroy your skin। जब ये फेज में चलते हैं हम लोग का ये सीबेसियस ग्लैंड, तो तब हम लोग के स्किन के लिए बहुत ही वो हैम्पर करने वाले हैं, क्योंकि ऑल पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं एंड डेफिनेटली वहां से इन्फेक्शंस डेवलप हो सकता है या फिर पिंपल्स डेवलप हो सकता है। सो ये जब पोर्स क्लॉग्ड हो जाता है सो ऑन दैट सिचुएशन वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम लोग ये पोर्स जो हम लोग का क्लॉग्ड हो रहा है, वो हम लोग ट्रीट करें। वो हम लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन हम लोग अच्छे से फेस को रिवर्टलाइज करें, अच्छे से रेजुविनेट करें स्किन को रेजुविनेट करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट है वो तो आप लोगों को पता ही है। अगर पता नहीं है तो हम लोग को यूट्यूब में ये वेबिनार डाला हुआ है जो कि हाउ टू रिजुविनेट योर स्किन के ऊपर हुआ था, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली वी हैव टू बी फोकस ऑन दैट, क्योंकि अगर ये क्लॉक्ड पोर्स का जो मैटर है, अगर पोर्स को हम लोग क्लियर नहीं करते हैं सो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। एंड उसके बाद
ये तो मैंने आपको पहले ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि पिंपल्स ऑफन ऑकर इन एडोलेसेंस बट दे कैन अफेक्ट पीपल एट एनी एज। जैसे कि मैंने कहा कि वो किस इसका कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। अगर ऐसे भी वीमेन, मेरे पास 2 दिन पहले एक कॉल आया था, वीमेन का एज है 56 नियर अबाउट 56 to 57। सो अभी वो बोला कि मेरा 60 होने से पहले 2-3 साल बचा है एंड अभी भी अगर मेरा पिंपल्स आएगा तो मैं क्या करूं। सो वीमेन का ये कहना है। सो ऑन दैट केस वी आर वेरी श्योर कि इसका कोई एज नहीं होता है। पिंपल्स कोई भी एज में आ सकता है। हम लोग को सिर्फ प्रॉपर केयर लेना है एंड फैक्ट्स को दिमाग में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये जो फैक्ट्स है कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स आप लोगों को हेल्प करेंगे। अगर आप ये फैक्ट्स दिमाग पे रख के आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सो डेफिनेटली इट विल गोना हेल्प यू। सो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो फोर्थ फैक्ट क्या है। सो there is enough evidence to confirm that any particular food causes acne। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट अगर ज्यादा हम लोग लेते हैं, चॉकलेट्स अगर हम लोग ज्यादा लेते हैं, अगर बाहर का खाना हम लोग ज्यादा लेते हैं, तो हम लोग का पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाता है। ऑयली खाना अगर हम लोग ज्यादा लेते हैं तो पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ सकता है, राइट। लेकिन ये कंफर्मेशन तो है, ये डेफिनेटली इट्स अ जेन्युइन पॉइंट। लेकिन ऐसा एविडेंस नहीं है हम लोग के पास कि हम लोग कोई पर्टिकुलर फूड के ऊपर फोकस करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो डेफिनेटली वी कैन टेक ऑल ऑफ दी फूड्स जो हम लोग को चाहिए, जो हम लोग को खाना पसंद है, हम लोग सब खा सकते हैं। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, हम लोग बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्किन के लिए बहुत हर्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग सब कुछ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर बाउंड टू नॉट टेक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिचुएशंस। हम लोग सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक हेल्थफुल डाइट अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का पिंपल्स का, एक्ने का रिस्क घटा देते हैं। हेल्थफुल डाइट मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप सुबह का सब खाना छोड़ दीजिए एंड सिर्फ ओट्स खाइए, या फिर आप दोपहर का सारा खाना छोड़ दीजिए एंड सिर्फ आप रोटी खाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्थफुल डाइट मतलब आपकी डाइट में सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। आपको पता ही होगा क्योंकि हेल्थ हम लोग का हेल्थ एक्सपर्ट्स, जितने सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं कंपनी में, सब आप लोगों के साथ आके शेयर करते हैं कि एज अ हेल्थफुल डाइट व्हाट यू शुड टेक एंड व्हाट यू शुड नॉट टेक। सो अलग से मुझे ये बताना नहीं है, आप लोग हेल्थ एक्सपर्ट से भी जान सकते हैं एंड यूट्यूब में भी डाला हुआ है बहुत सारे वीडियोस। सो आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर हम लोग हेल्थफुल डाइट एक मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं पिंपल्स का रिस्क हम लोग का घट सकता है। एंड definitely sugary products, dairy products and junk foods, especially oily foods, oily खाना अगर हम लोग थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो पिंपल्स का जो फॉर्मेशंस हो रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल्ड रह सकता है। सो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि हाउ पिंपल्स आर फॉर्म्ड। इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, ऐसा देख के डरने का कोई बात नहीं है। ये हम लोग का स्किन का जो लेयर्स होता है, स्किन का जो डायग्राम है, ये स्किन का डायग्राम है। एंड डेफिनेटली नॉर्मल पोर कैसा दिखता है ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। एंड नॉर्मल पोर ऐसा नॉर्मली ऐसा दिखता है। एंड उसके बाद देखिए आप धीरे धीरे एक व्हाइट जैसा फॉर्म हो रहा है, व्हाइट एक बम जैसा फॉर्म हो रहा है, वो अंदर, वो बाहर अभी तक नहीं आया है, वो अंदर थोड़ा थोड़ा फॉर्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे वो जो ऑयल है, ये ऑयल यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। एंड डेफिनेटली ये ऑयल अगर ब्लॉक कर देते हैं, सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस टू एयर पास थ्रू आवर स्किन, थ्रू आवर पोर्स, एंड कहीं ना कहीं ये पोर्स ब्लॉक्ड होना स्टार्ट होता है। एंड डेफिनेटली देखिए आप यहाँ से छोटा से स्टार्ट हुआ एंड ऑन दैट थर्ड पिक्चर यू कैन सी दैट कि ये बहुत एक बड़ा आकार में ये शो हो रहा है, क्योंकि ये धीरे 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 और भी ज्यादा ब्लॉक हो रहा है, ये पोर्स को और भी क्लॉग्ड कर रहा है। सो ये डेफिनेटली ये क्लॉग्ड हो रहा है एंड नाउ आल्सो वी कांट फील द पिंपल्स आउटसाइड,
बट एक दर्द होता है अंदर, लग रहा है कि आएगा आएगा पिंपल्स, अभी आएगा, ऐसा फील होता है, राइट? सो तब उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं ये फोर्थ डायग्राम में, एंड डेफिनेटली नाउ इट्स कमिंग आउट, एंड इट्स टोटली मतलब व्हाइट हेड्स जैसे फॉर्म हो चुका है। मतलब व्हाइट हेड्स मतलब जो एक पिंपल्स के अंदर एक पस होता है, राइट? जिसको हम लोग उंगली से ऐसे जस्ट डिस्टर्ब करके हम लोग वो निकाल देते हैं। हम लोग को लगता है कि अगर वो व्हाइट जैसा पास हम लोग अगर निकल देंगे, सो हम लोग का दर्द कम कम हो जाएगा, राइट? हम लोग ये करते हैं, बहुत लोग करते हैं। जिन लोगों को पिंपल्स होता है वो काफी रिलेट कर पाएंगे ये पॉइंट को। सो ये टोटल फॉर्मेशन हो चुका है, एंड इसके बाद आप फाइनल डायग्राम देख सकते हैं जो कि बाहर उभर के आ गया है, एंड पिंपल्स इज फाइनली फॉर्म्ड। सो ये था टोटल जो वे कि हाउ एक पिंपल्स फॉर्म होता है। यहाँ से सब कुछ सही था, यहाँ से पोर्स क्लॉग्ड हो रहा है, एंड यहाँ से व्हाइट हेड्स फॉर्म हो चुका है, एंड ये बाहर में पिंपल्स आ चुका है। एंड ये जो आउटर लेयर है ना, ये बहुत देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आउटर लेयर एक जैसा बेलून जैसा दिख रहा है, एंड इफ वी गिव अवर हैंड्स एंड नेल्स, डेफिनेटली ये फट जाएगा एंड इससे व्हाइट पस निकल आ जाएगा। एंड ये हम लोग करते हैं कि दर्द कम हो जाए, जल्दी से वो दब जाए, जल्दी से वो खत्म हो जाए, इसके लिए हम लोग वो करते हैं। लेकिन दैट इज अ वेरी रॉन्ग चॉइस। वो हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि बहुत काले धब्बे पड़ जाते हैं फेस में। सो हम लोग सभी लोग बताते हैं, बहुत बार ये रिपीट करते हैं कि अगर आपका पिंपल्स हो रहा है, सो यू कैन ट्रीट इट विथ प्रोडक्ट्स, विथ नेचुरल हर्ब्स, बट डोंट टच इट। आप ऐसे टच करके आप उसको मतलब जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, वैसे लोग होते हैं, सुबह सुबह उठ के मिरर के सामने ऑपरेशन करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। आप लोग रिलेट कर पाएंगे अगर आपके घर में कोई है या फिर आप खुद है, तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन डू कमेंट्स कि ऐसा आपने देखा है, ऐसा होता है कि सुबह उठ के मिरर के सामने वो लगे पड़ते हैं, ऐसे करते हैं कि कैसे पिंपल्स को घटाए, कैसे पिंपल्स को दबे, राइट? अगर आप लोग ये देखे हैं कभी, तो you can raise your hands. Yes, comments भी आ रहा है। Yes, तो सभी लोग देखे हैं, राइट? तो हम लोग वो उस मिरर के सामने खड़ा होके एज वी थिंक कि वी आर द डॉक्टर्स एंड वी स्टार्टेड ऑपरेटिंग दैट पिंपल्स, राइट? सो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग का प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सो डेफिनेटली वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट दैट कि वी डोंट पुट आवर फिंगर्स और नेल्स इन आवर पिंपल्स और एक्नी। ये इससे हम लोग का प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सो इसके बाद देख लेते हैं रीजंस बिहाइंड पिंपल्स। ये सभी लोगों को पता है, ये अलग से डिस्क्राइब करने का कोई मैटर है नहीं, ये अलग से बताने का कोई मैटर नहीं है। ये सभी लोगों को पता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ये एक फर्स्ट रीजन है। उसके बाद प्रॉपर हाइजीन, ये भी एक अलग मैटर है। प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो फिर हम लोग का पिंपल्स एंड एक्ने आ सकता है। इनडाइजेशंस यानी कि डाइजेशंस का प्रॉब्लम, उससे भी आ सकता है। लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, अगर आपका लीवर में प्रॉब्लम है या फिर किडनी में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यू कैन हैव पिंपल्स एंड एक्ने। उसके बाद हार्मोनल प्रॉब्लम, अगर किसी का हार्मोनल प्रॉब्लम्स है तो तब भी उनका पिंपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। इन टेकिंग एक्सेस जंक फूड, जैसे मैंने कहा कि आप सब कुछ लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप जंक फूड खाना छोड़ दीजिए, आप शुगरी प्रोडक्ट्स खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई भी मतलब स्पेशलाइज्ड कोई भी एक्सपर्ट्स अगर आपको एक्सपर्टीज आके आपको कहेंगे कि आप जंक फूड खाना छोड़ दीजिए, सो पहला तो मतलब खुद को वो बिलीव करने में बहुत टाइम लग जाएगा कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी, मतलब मैं बाहर जाने से कुछ नहीं खाऊंगी। सो अगर वो बच्ची है या फिर बच्चा है, मतलब मानिए कि वो ऑन दैट टीनेज पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड, मानी कि वो 13 से लेके 18 के बीच में है या फिर 22 के बीच में है। सो अगर उनको ये सुना ही देगा कि आपको जंक फूड नहीं लेना है, तो वो बोलेगा कि मेरे मेरे को पिंपल्स हो जाए, जो भी हो जाए, मेरे को हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जंक फूड लूंगी। सो डेफिनेटली इट्स नॉट दैट कि आपको तुरंत बंद कर देना है एकदम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वी कैन हैव अ कंट्रोल ओवर देयर।
हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग हफ्ते में 5 दिन खाते थे, तो हम लोग हफ्ते में 2 दिन खाएँगे या हार्डली 3 दिन खाएँगे। ये तो सैक्रिफाइस हम लोग कर सकते हैं, राइट? सो इसको हम लोग को करना चाहिए एंड उसके बाद स्ट्रेस एंड एंग्जायटी आल्सो। सो स्ट्रेस एंड एंग्जायटी अगर आपका है, तो आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम डेफिनिटली आएगा। अगर आपका नींद सही तरीके से नहीं हो रहा है, अगर आप टेंस्ड है किसी बारे में, आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है आपका, सो तब भी आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। And deficiency of water in your body, a very specific point, a very important point, कि अगर आपके बॉडी में वाटर का डेफिशिएंसी है, सो डेफिनेटली आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम आएगा, डेफिनेटली। सो हम लोग को एटलीस्ट आप लोगों को पता है 3 to 3.5 हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, अगर वो 4 लीटर हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज 3 से 3.5 लीटर पानी हम लोग को पीना चाहिए हर रोज। सो मेक इट अ रूटीन। ये एक चीज है जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, अंदर से आपके बॉडी को हाइड्रेशन देते हैं एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू अ ग्लो टू योर स्किन। सो ये हम लोग मेंटेन कर सकते हैं एंड उसके साथ और एक जो वाइटल पॉइंट, चूजिंग रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल्सो मे कॉज योर पिंपल्स। सो ये जो हम लोग प्रोडक्ट्स चूज करने के लिए जाते हैं, तब हम लोग रॉन्ग प्रोडक्ट्स को चूज कर लेते हैं। जो हम लोग को देखने में अच्छा लगता है, देखने के बाद अच्छा लगा, वही प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं। वी डोंट स्टडी अबाउट दैट। हम लोग कभी भी ये ऐसा सोचते नहीं है कि ये अच्छा रहेगा नहीं। हम लोग कभी इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते इसमें क्या है या नहीं है। हम लोग केमिकल बेसिस प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं एंड फिर हम लोग का पिंपल्स और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड एक्सेसिव मेकअप ऑल्सो, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, दिस पॉइंट इज फॉर स्पेशली वुमेन। अगर आप लोग एक्सेसिव मेकअप करते हैं एंड मेकअप करके रख देते हैं, रात भर रख देते हैं, मतलब ऐसा बहुत लोगों का होता है। मेरा कभी हुआ नहीं, लेकिन मैंने मेरे आस-पास में, मेरे फैमिलीज़ में मैंने बहुत देखा कि कोई शादी था, तो शादी पे गए, तैयार-वैयार होके बहुत सज-धज के गए हैं एंड रात में जब वापस आए, सो शी वाज़ वेरी टायर्ड। तो मतलब मैंने मेरी फैमिली में बहुत लोगों को देखा कि बहुत टायर्ड हो जाता है एंड उसके बाद मेकअप को रिमूव नहीं करता है, वैसे ही सो जाता है। बोलता है कल सुबह उठ के मैं मुँह धो लूँगा। मतलब आई गेट स्टन्ड, मतलब कैसे कैसे लोग ऐसे कर लेते हैं, कैसे सो कैसे लेते हैं मेकअप के साथ। सो डेफिनेटली वी हैव टू कीप इन माइंड इन दिस पॉइंट कि हम लोग को जो भी हम लोग मेकअप करें या ना करें, अगर हम लोग नहीं भी करते हैं, फिर भी रात को फेस को अच्छे से वॉश करके नाइट क्रीम एंड सीरम अप्लाई करके जो अप्लाई करते हैं, सो वो अप्लाई करके फिर हम लोग सोने के लिए जाना है हम लोगों को। सो ये हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए एंड डेफिनेटली और एक पॉइंट जो यहाँ पे, जो स्लाइड यहाँ पे नहीं है, मैं वो आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी। हर एक पिंपल्स ना एक इंडिकेशन देते हैं। हर एक पिंपल्स हम लोग का स्किन में एक इंडिकेशंस देते हैं। अगर आपकी फोरहेड में पिंपल्स होता है, वो भी एक इंडिकेशन है। अगर आपका चिक्स पे होता है, वो भी एक इंडिकेशन है। अगर आपका नोज पे होता है, वो भी एक इंडिकेशन है। तो every pimples give you an indication about your body parts। जैसे हम लोग बोलते हैं किडनी का प्रॉब्लम होता है, तो ये रेंज में हम लोग का पिंपल्स आता है। अगर हार्मोनल कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये नेक्स के साइड में हम लोग का पिंपल्स आता है। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है, वो सेगमेंट में जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये वेबिनार में वो स्लाइड ऐड किया हुआ नहीं है। इट्स माय मिस्टेक कि मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मैं नेक्स्ट वेबिनार में मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो। सो ये कहीं ना कहीं हम लोग को इंडिकेशन देता है पिंपल्स, कि हम लोग का अंदर क्या हो रहा है। सो जैसे कि इसका एक गुड मतलब बैड हैबिट्स, मतलब बैड साइड तो है कि ये मतलब बहुत ही बैड साइड है इसका। अगर 90% इसका बैड साइड है ना, तो ठीक है, लेकिन इसका 10% गुड साइड है। ये इंडिकेशंस देते हैं हम लोग के बॉडी पार्ट्स में कहाँ पे क्या हो रहा है। सो अगर वो प्रॉपर इंडिकेशंस हम लोग को समझ में आता है ना, देन डेफिनेटली वी कैन ट्रीट दैट वेरी वेल। कि हम लोगों का अगर ये रीजन देख के पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा पिंपल्स आने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मानी कि कौन यहाँ पे आने से लीवर का प्रॉब्लम हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। सो डेफिनेटली वी कैन बी फोकस ऑन आवर लीवर प्रॉब्लम, राइट। सो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशंस भी देते हैं आपके सारे बॉडी पार्ट्स का। सो डेफिनेटली अगर आपका पिंपल्स हो रहा है, तो आपका इंटरनली भी प्रॉब्लम हो सकता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपका पिंपल सिर्फ बाहरी हिस्सों से होता है, बाहरी प्रॉब्लम से होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका इंटरनली प्रॉब्लम है तो आपका पिंपल्स हो सकता है। एंड एवरी पिंपल्स गोना इंडिकेट योर बॉडी पार्ट्स। आपका कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक पिंपल से आप पता कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं जब भी कोई एक्सपर्ट्स के पास आप जाते हैं, कोई चाहे वो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कोई हेल्थ एक्सपर्टीज हो, तो अगर आपका पिंपल्स को लेकर आप बात करेंगे ना, तो वो देख के बता देते हैं कि आपका पेट का प्रॉब्लम है, आपका किडनी का प्रॉब्लम है, आपका लीवर का प्रॉब्लम है, बी फोकस ऑन दैट। सो वो पता चलता है। सो वो मैं जरूर वो नेक्स्ट वेबिनार में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, वो स्लाइड में आप लोगों को दिखा दूंगी। सो चलिए अभी देखते हैं हम लोग के पास सॉल्यूशन क्या है। तो डेफिनेटली एक्सटर्नली ट्रीट हम लोग को पहले करना है, एंड एक्सटर्नली ट्रीट करने के लिए हम लोग के पास क्या प्रोडक्ट है। सो पहला प्रोडक्ट दैट इज नीम फेस वॉश। सो नीम फेस वॉश हम लोग डेफिनेटली ये इट्स अ ओवरऑल प्रोडक्ट, ये मेन सेगमेंट हम लोग दे सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट डाला हुआ है, लेकिन इसके साथ हम लोग एंटी एक्नी फोमिंग वॉश दे सकते हैं। आई रिपीट, नीम फेस वॉश या फिर एंटी एक्नी फोमिंग वॉश हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि ये नीम का सेगमेंट है तो मैंने नीम का सारा प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं। सो वी कैन गिव एंटी एक्नी फोमिंग वॉश टू एज अ फेस वॉश, हम लोग वो दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। सो हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट देंगे नीम फेस वॉश, एंड उसके साथ हम लोग देंगे प्रीमियम नीम सोल्यूशन फेस वॉश। तो पहले फेस को वॉश कर लेंगे, फिर प्रीमियम नीम सोल्यूशन से अप्लाई करके थोड़ा स्किन को सेटल कर लेंगे, थोड़ा स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। एंड नीम सोल्यूशन इज अ ग्रेट सोल्यूशन टू ट्रीट योर एक्नी और पिंपल्स। एंड उसके बाद हम लोग का जो एंटी एक्नी एंटी पिंपल्स क्रीम है, ये एज अ नाइट क्रीम हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको डे में लगाने का, दिन में लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ये आप रात में यूज कीजिए। ये एज अ नाइट क्रीम आप फुल फेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जो जहाँ पे पिंपल्स हो रहा है सिर्फ वहीं पे देना है। अगर किसी का एक प्रॉब्लम्स है, दो प्रॉब्लम्स है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 3-4 पिंपल्स है, चिक्स में पिंपल्स है, तो आप डेफिनेटली फुल स्किन में ये अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सो ये आप नाइट क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं, एंटी एक्नी एंटी पिंपल्स क्रीम वो। इसके बाद आ जाते हैं कि है बेंटोनाइट पाउडर। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू ट्रीट योर एक्नी एंड पिंपल्स, अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट। ये जो हम लोग का नीम प्रीमियम नीम सॉल्यूशंस है ना, उससे आप थोड़ा मिक्स कर लीजिए, एंड हफ्ते में आप सिर्फ 2 दिन इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करके 5 to 10 मिनट्स रख लीजिए, एंड फिर उसके बाद आप धो लीजिए, वॉश कर लीजिए। ये पाउडर फॉर्मेट में होता है, एंड आपको प्रीमियम नीम सॉल्यूशन जो टोनर है, टोनर के साथ आपको ये एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ये अप्लाई करते हैं फुल फेस में, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फुल फेस, तो आपका ये जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है ना, ये टोटली बहुत जल्दी घट जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू ट्रीट योर एक्नी और पिंपल्स। सो ये आप हफ्ते में 2 दिन यूज कीजिए, इससे आपको बेटर 2 से 3 दिन, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। बेटर मतलब बहुत जल्द से आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत जल्द से हट जाएंगे। सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड इसके साथ अगर हम लोग आएंगे इंटरनली क्या प्रोडक्ट आपको इनटेक करना है, यू कैन इनटेक एलोवेरा जूस। क्योंकि एलोवेरा आपको पता है कोई भी स्किन इश्यूज के लिए एलोवेरा इज अ वेरी गुड आंसर, इज अ वेरी गुड हर्ब्स। सो आप एलोवेरा जूस यूज कर सकते हैं, एंड उसके साथ आप नीम तुलसी टैबलेट, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आप नॉर्मल नीम टैबलेट भी ले सकते हैं, नॉर्मल तुलसी टैबलेट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो नीम तुलसी टैबलेट इज देयर। एंड हम लोग के पास इंडिविजुअली भी नीम अलग टैबलेट है, तुलसी अलग टैबलेट है। एंड मोर स्पेशली हम लोग का जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है, रिद्धि मैम का एक बहुत अच्छा वेबिनार था हेल्थ एंड मतलब स्किन एंड हेयर के ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट्स जा सकता है। सो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। ये मेरा जस्ट एक नॉर्मल सजेशंस था, आप ये कर सकते हैं। एंड इसके साथ तो हम लोग का ये स्लाइड्स खत्म हो गया। सो इसके साथ मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी। अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली है, तो आप बाहर से जितना भी आप ट्रीट कर लीजिए, बाहर से जितना भी आप प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लीजिए, वो कभी खत्म नहीं होगा। सो अगर प्रॉब्लम आपका इंटरनली है, अंदर से है, सो डेफिनेटली ट्राई टू
सॉल्व दैट। अगर आपके इंटरनली प्रॉब्लम है तो आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरीके से ट्रीट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर आपका लीवर का प्रॉब्लम है और आप ऊपर से कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, पिंपल्स का, मनी की पिंपल्स का फेस वॉश, क्रीम आपने सब अप्लाई कर लिए एंड फिर आप बोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि मेरा तो घट ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम अगर इंटरनली है तो आपको इंटरनली उसको ट्रीट करना है। सो आई थिंक आज के बाद पिंपल्स को लेके बहुत सारा मतलब बात तो कभी खत्म ही नहीं होगा पिंपल्स को लेके। अच्छा, पल्लवी जी का यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि नीम का आपने पहला कौन सा प्रोडक्ट दिखाए थे वो पहले दिखाइए। सो नीम फेस वॉश था एंड उसके बाद प्रीमियम नीम सॉल्यूशंस था एंड उसके बाद एंटी एक्नी एंटी पिंपल्स क्रीम था एंड बेंटोनाइट टी पाउडर था एंड मैंने 2 इंटरनल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए सजेस्ट करके रखी हूँ, जो कि एलोवेरा विद अश्वगंधा जूस एंड नीम तुलसी टैबलेट। आप कोई और भी सप्लीमेंट ले सकते हैं अगर आपका इंटरनल कुछ और प्रॉब्लम है। सो ये रहा प्रोडक्ट्स। एक्सटर्नली आपको कैसे ट्रीट किया जाए, एक्सटर्नली आपका प्रॉब्लम्स को कैसे हटाया जाए एंड हाउ टू यूज बेंटोनाइट क्ले पाउडर। यहाँ पे एक सवाल था, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि बेंटोनाइट इज अ पाउडर फॉर्मेट एंड आपको नीम प्रीमियम नीम सोल्यूशन से उसको पेस्ट बनाना है। एक अच्छा सा पेस्ट बना के आपको स्किन में अप्लाई करना है, 5 to 10 मिनट्स रोकना है, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेना है। हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको ये करना है। देन डेफिनेटली ये आपका जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है ये बहुत जल्द से जल्द घट जाएगा। सो आई थिंक ये सारे प्रोडक्ट के साथ हम लोग ये पिंपल्स का प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं एंड स्पेशली आप जरूर किसी को भी प्रोडक्ट देने से पहले आप जरूर उनसे पूछिए कि उनका इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम है। जरूर उनसे पूछिए, क्योंकि ऐसा सवाल आपके पास बहुत आएगा कि मैंने प्रोडक्ट तो अप्लाई किया, मैंने 2 महीने से प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ लेकिन मेरा घट नहीं रहा है। सो अल्टीमेटली देखा जाएगा कि अगर उनका प्रॉब्लम इंटरनली है तो आप बाहर से जितना भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लो वो जाएगा नहीं, राइट। सो डेफिनेटली ये सवाल आप लोग जो लोग जिसको भी आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सवाल करें कि आपका इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम है। सो आई थिंक आज के बाद ये पिंपल्स को लेके, एक्नी को लेके जो कंफ्यूजन्स आप लोगों के बीच में था, ये कंफ्यूजन्स टोटली क्लियर हो चुका है एंड आज के बाद हम लोग पिंपल्स के लिए, एक्नी के लिए बहुत अच्छे से प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाएंगे एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग ये पिंपल्स का प्रॉब्लम अगर आप लोग हटा पाते हैं सो डेफिनेटली मतलब ये कहीं ना कहीं आपका बिजनेस को और भी बढ़ाएंगे। ये एक सेगमेंट को लेके हम लोग बहुत दूर जा सकते हैं, मतलब लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये पिंपल्स का जो सेगमेंट है इसको कैसे अप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सही में ये पिंपल्स का प्रोडक्ट को अगर हम लोग सही लोगों को सही तरीके से हम लोग देते हैं, अगर उनका रिजल्ट आते हैं, सो डेफिनेटली इट विल गोना गिव यू अ रेवोल्यूशन इन योर बिजनेस। ये पिंपल्स का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर घर में प्रॉब्लम होता है, सभी को प्रॉब्लम होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एंड अगर इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं ना, सो ये बिजनेस में एक रेवोल्यूशन आने वाले हैं। सो डेफिनेटली वी कैन हेल्प आउट एवरीवन। एक तो ये पॉइंट है, हम लोग सभी को हेल्प कर सकते हैं पिंपल से बाहर आने के लिए एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये हम लोग का बिजनेस के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। सो थैंक यू। आज का मेरा वेबिनार यही तक था। सो ओवर टू आवर होस्ट सरबजीत सर। Thank you, ma'am. Thank you so much for such a beautiful knowledge. आप पिंपल फ्री भारत बनाने के लिए जो मुहिम आपने ठानी है, और मेरे ख्याल से हम सब ये जान चुके हैं कि अब कौन सा प्रोडक्ट पिंपल को दूर करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने ये भी क्लियर कर दिया कि इंटरनल प्रॉब्लम है तो आपको इंटरनली भी प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, और उसके लिए हेल्थ सेशन हमारे हर दिन सोमवार से शुक्रवार होते रहते हैं सुबह 8 बजे, जिसको ये अटेंड कर सकते हैं। राइट मैम, थैंक यू फॉर दिस नॉलेज, ब्यूटीफुल नॉलेज एंड इतनी इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ इतनी डिटेल में आपने हमें बताया कि पिंपल्स होते क्या है और इनसे निजात पाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आई होप कि सभी को ये क्लैरिटी मिल गई होगी
कि अब पिंपल्स के लिए क्या इस्तेमाल करना है और कैसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, किस तरीके से डायग्नोज करना है, इन सारी चीजों के बारे में अच्छी सी जानकारी मिल गई होगी। सो मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर दिस ब्यूटीफुल वेडनेसडे एंड उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने ये सीखा होगा और इसको अपने बिजनेस में और अपने स्किन पे भी अप्लाई करेंगे। जिसको पिंपल्स है वो अप्लाई करके अपने आप को और खूबसूरत बनाएंगे। सो थैंक यू मैम once again for coming over here and सुबह 8 बजे भी आपको परेशान करते हैं हम लोग, उसके लिए आई एम सो सॉरी। नहीं बट नहीं, ये परेशानी नहीं है, ये बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह सबके साथ मुलाकात हो जाता है थ्रू जूम एंड ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है, ये परेशानी कभी भी नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर सच अ ब्यूटीफुल मोडेस्टी। थैंक यू। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, और नहीं सुन पाए हैं जो लोग, इसको YouTube पे जरूर देख सकते हैं। बहुत जल्दी हम इसको अपलोड कर देंगे और आप इसको फिर से दोबारा देख करके पिंपल्स की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं, या दूसरे को भी इसका लिंक भेज करके उनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं हमारे SHPL के प्रोडक्ट्स के साथ। राइट, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और SHPL के बिजनेस को बढ़ाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल, बाय बाय, टाटा। कल सुबह फिर 8 बजे मुलाकात होगी।